Hello, Aisha Nawaz welcomes you in this lecture, and I am starting the new chapter, chapter number 2, electric potential. So, in this particular lecture, we will discuss about the electric potential and the different parameters to measure the electric potential. So, first understand the electric potential with the help of the conservative force. First, we have to understand what is the conservative force. So conservative nature of the force basically defines the force which is independent of the path बिटवीन द टू चार्जेस. अगर हम दो चार्जेस की बात करें, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा और कुलाम्स लॉ में हमने देखा कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स जो होता है वो बेसिकली उनके बीच के डायरेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल देयर आर द टू चार्जेस, ठीक है, प्लस क्यू वन एंड प्लस क्यू टू. सो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स होगा. ऑब्वियसली वो फोर्स डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्जेस पर. अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा. अगर दोनों चार्जेस अनलाइक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा वो एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो फाइनली यहाँ पर लेट अस कंसिडर कि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. सो अगर हम इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स की, ठीक है, ये फोर्स अगर इन दोनों चार्जेस के बीच के पाथ पर डिपेंड करता है. पाथ इट मीन्स इन दोनों के चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पर. ठीक है, सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू वन, इन दोनों के बीच का पाथ एक ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है. सो बीच वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों के बीच का डायरेक्ट पाथ है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, सो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर पाथ से अगर अफेक्टेड है, जिस तरह से हम देख सकते हैं, सो डेफिनेटली इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस पाथ से अगर अफेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अगर दो चार्जेस के बीच में जो पाथ है इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि प्लस क्यू वन और ये प्लस क्यू टू, इस प्लस क्यू वन से क्यू टू तक पहुँचने के लिए सपोज एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये वाला है, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनके बीच के डिस्टेंस पर, डायरेक्ट डिस्टेंस पर, या जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट कहा, इस पर डिपेंड करता है. सो डेफिनेटली वो जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, अभी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें नज़र आ रहा है, ये फोर्स जो होगा वो फोर्स कहलाएगा बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स, या ऑब्वियसली हम उसे कहेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द फोर्स. सो फाइनली we can say that a force is said to be conservative. A force is said to be conservative if work done by the force between two points is independent. ठीक है, अब यहाँ पर बात वर्क डन की हो रही है, हम वर्क डन आगे समझेंगे अगले टॉपिक में. सो अगर इन दो फोर्स चार्जेस के बीच का जो पाथ है, ठीक है, उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग फोर्स है, ऑब्वियसली वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या फिर वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता. सो डेफिनेटली वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा. सो फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स. सो डेफिनेटली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पर, सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग द क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जब भी हम क्लोज पाथ की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है. ठीक है, इट मीन्स कि किसी चार्ज Q1 को Q2 तक लाने के लिए हमने जो वर्क किया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ऑब्वियसली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया ज़ीरो. इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा. सो आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेजेंट है तो उसके एक पर्टिकुलर दायरे में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में उसका एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उसे कहा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, सपोज प्लस चार्ज Q1 यहाँ पर है, प्लस चार्ज Q2 यहाँ पर है, और सपोज Q1 को Q2 तक लेकर जाना है मुझे, ठीक है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में मोशन करवाना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो
वर्क डन किया जाएगा किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में, ऑब्वियसली वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस पाथ से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इंडिपेंडेंस ऑफ द लाइन इंटीग्रल, independence of the line integral of the electric field on the nature of the path between 2 points. So the electric field possesses the basic property that line integral of the electric field का line integral between the 2 points is independent of the path followed by the 2 points. So इसे कंसिडर करने के लिए let us consider, हमने एक डायग्राम कंसिडर किया है। यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड एरो लाइन्स, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर सपोज हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए बेसिकली इस ओरिजिन से अगर हम बात करें तो इस ओरिजिन से सपोज ये डिफाइन हो रहा है आर ए से, और पॉइंट बी जो है इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो रहा है आर बी से। ऑब्वियसली इस ए और बी को हमने कनेक्ट किया एक पर्टिकुलर पाथ से, और इस पर्टिकुलर पाथ पर हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया हुआ है पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर कैपिटल ई से, हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस पॉइंट पी से सपोज एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है पॉइंट क्यू, और इस पॉइंट पी और क्यू, पॉइंट पी और क्यू के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस है, जो छोटा सा इस पाथ का एक छोटा सा पार्ट है पी क्यू, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर डी एल से, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर डी एल से। सो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है सपोज आर यहाँ पर, और पॉइंट क्यू क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर है क्यू से, तो ऑलमोस्ट आर क्यू के लिए भी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऑलमोस्ट आर ही होगा। सो यहाँ पर हमने एक पाथ कंसिडर किया हुआ है ए बी, और इस ए बी पाथ पर एक छोटा सा स्मॉल हमने सेक्शन कंसिडर किया हुआ है पी क्यू, जिसकी डिस्टेंस है यहाँ पर, या जिसका साइज़ है, जिसकी लेंथ है डी एल, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डी एल। सो obviously since the electric field E gives the measure of the force on the unit positive charge placed at the point P, सपोज अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी प्लस क्यू ओरिजिन पर प्लेस्ड है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर कोई प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली इस प्लस क्यू की वजह से वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स अपीयर होगा, ऑब्वियसली वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जो उसे इस प्लस क्यू से दूर धकेल रहा होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें उसी डायरेक्शन में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट पी पर एक्सपीरियंस्ड फोर्स को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया हुआ है उस पर लगने वाले फोर्स को डिफाइन कर रहा है। So electric field E gives the measure of the force on the unit positive charge placed at the point P. So E dot dl अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन में सपोज फोर्स अपीयर हो रहा है पॉइंट P पर, यहाँ पर सपोज कोई चार्ज है और इस पॉइंट P पर उस पर एक फोर्स अपीयर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सपोज फोर्स लगने के दौरान हमने उस पर्टिकुलर चार्ज को P से Q की तरफ शिफ्ट करना है। P से Q की तरफ हम उस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, P से Q की तरफ हम उस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो सपोज हमने चार्ज को P से Q तक डिस्प्लेस किया इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा DL, जब P से Q की तरफ हम चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा DL, और ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्क होगा। वर्क के बारे में हम जानते हैं फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वर्क को डिफाइन करता है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं फोर्स यहाँ पर कौन डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E multiplied by the displacement dl is equals to the work done by the electric field E moving the unit positive charge from the point P to Q through the PQ dl। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ से हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक अगर पूरा डिस्प्लेस करते हैं, ए से बी तक डिस्प्लेस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसी डिस्प्लेसमेंट का एक लाइन इंटीग्रल होता, क्योंकि हम चार्ज को एक पर्टिकुलर लाइन में ही डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं हैंस line integral E dot dl, line integral of the electric field E, या integration of the A to B E dot dl is equals to work done by the electric field E moving the unit positive charge from the point A to B। So obviously हम कह सकते हैं hence
E डॉट डी एल इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पर E डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ द ए टू बी, E डॉट डी एल को हम कहते हैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। सो लेट अस नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी E डॉट डी एल। ऑब्वियसली हमें पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस Q लोकेटेड एट द पॉइंट O इज गिवन बाय, हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट प्लस Q चार्ज लोकेटेड एट द ओरिजिन विच इज़ गिवन बाय, यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर टाइम्स यूनिट वेक्टर R कैप। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, इक्वेशन होगी एट द पॉइंट P पर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस Q लोकेटेड एट द ओरिजिन। ऑब्वियसली यहाँ पर वेयर द R इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द लाइन OP, ठीक है, यहाँ पर R कैप यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से अपवर्ड है। सो यहाँ पर OP डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा OP क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस E एंड DL। यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन PQ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल थीटा बेसिकली यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन of the E and DL, then E dot DL we can write here E dot DL, it is a dot product of the two vector quantities, so we can write E dot DL 1/4 pi epsilon 0 Q by R square R cap dot DL। सो यहाँ पर हम जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं उसके डेफिनेशन की, सो यहाँ पर हम लगाते हैं कॉस थीटा। सो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉस थीटा से डिफाइन होता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर, यहाँ पर R कैप इज ए यूनिट वेक्टर इसलिए इसकी वैल्यू हमने लिखी है 1 एंड और डॉट डी एल के लिए हमने लिखा DL कॉस थीटा। सो E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर DL कॉस थीटा। ये फाइनली हमारे पास E डॉट डी एल की वेक्टर E डॉट वेक्टर DL की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट P और PQ से पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर पर QN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। राइट एंगल ट्रायंगल PNQ या QNP हम जो भी बोलना चाहें। ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं PN इज़ अ बेस, QN इज़ अ परपेंडिकुलर एंड PQ इज़ अ हाइपोटेनियस। सो फाइनली अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉस थीटा, सो इजीली वी कैन राइट कॉस थीटा हेयर। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस के केस में है PN और हाइपोटेनियस है PQ। सो यहाँ से फाइनली हम PN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और दिस PN इज बेसिकली होगा PQ कॉस थीटा। PN विल बी इक्वल टू PQ कॉस थीटा। सो यहाँ पर हमने लिख दिया PN इज इक्वल्स टू PQ कॉस थीटा और यहाँ पर PQ क्या है, PQ हमें पता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट DL। सो DL कॉस थीटा, यहाँ से फाइनली हमें मिल गया PN की वैल्यू। सो इजीली यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम देखें तो हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो PN है वो PN बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है। PN बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज पॉइंट P यहाँ पर है और पॉइंट P पर अगर प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब प्लस Q इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इसके फोर्स की डायरेक्शन भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। सो अगर पॉइंट P डिफाइन हो रहा है यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर R से, सो पोजीशन वेक्टर R से अगर डिफाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली इस PN डायरेक्शन को हम DR से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से इस पोजीशन वेक्टर R का एक्सटेंशन है DR इज एक्सटेंशन फॉर दिस पोजीशन वेक्टर R DR जो PN से यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर PN को डिफाइन कर सकते हैं। PN is basically DL cos theta and DL cos theta can be written as DR। सो इन दिस इक्वेशन जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी EDL 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q बाय R स्क्वायर DL cos थीटा, यहाँ से DL cos थीटा की जगह हम पुटअप कर सकते हैं DR। सो ये हो जाएगा E डॉट DL इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q बाय R स्क्वायर टाइम्स DR। नाउ इट्स द डेफिनेशन ऑफ द E डॉट DL, इट इज़ अ dot product of the electric field
and displacement dl. Now it's time to calculate the line integral of the E dot dl or the line integral of the electric field. So ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द ए ई डॉट डी एल ए टू बी. सो फाइनली यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे. ई डॉट डी एल की हमने वैल्यू पुटअप कर दी. ई डॉट डी एल की 1/4πε0 टाइम्स क्यू आर स्क्वायर टाइम्स डी आर 1/4πε0 and q are the constant quantities. So let's put outside the integral and what's remain here 1 by r square dot dr. We can write it 1 by r square as a r raised to the power minus 2 dr. Now integrate it with respect to the dr. So we will have E dot dl integration of the E dot dl a to b 1/4πε0 q. ऑब्वियसली ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बेसिकली ए टू बी, और अगर हम ए टू बी की बात करें यहाँ पर तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने पहले ही डिफाइन किया था, दैट इज़ आर ए. ईजिली हम यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ए इज़ बेसिकली द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए इज़ डिफाइंड by the position vector RA and the position of the point B is defined by the position vector RB. So actually we are integrating this electric field in the line RA to RB. So हम लिख सकते हैं यहाँ पर A to B के लिए RA and RB. So finally जब हम इसे सॉल्व करेंगे so हमें R raised to the power minus 2 dr का इंटीग्रेशन मिलेगा R inverse divided by -1. Let's put the limit RA and RB. सो फाइनली यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द ए टू बी ई डॉट डी एल 1/4πε0 q 1/RA माइनस RB. सो इस इक्वेशन से हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिफाइन हो रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स जिनके बीच में डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करवाना है, 2 चार्जेस को मूव करवाना है, सिर्फ उनकी पोजीशन वेक्टर पे डिफाइन हो रहा है. यहाँ पर आर ए और आर बी के बीच का जो पाथ है उस पर कहीं पर भी किसी तरह का कोई नोटेशन हमें नज़र नहीं आ रहा. इट मीन्स कि आर ए और आर बी के बीच का जो पाथ होगा उस पर लाइन इंटीग्रल डिपेंड नहीं करेगा. So hence line integral of the electric field between the 2 points is same for all the paths between the 2 points. अब क्योंकि यहाँ पर line integral of the electric field डिपेंड कर ही नहीं रहा पाथ पर, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के जितने भी पाथ्स होंगे सभी के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होगा. या सिंपली हम कहें कि वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी हमेशा क्या होगा, सेम होगा. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज सेम फॉर ऑल द पाथ्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो following points may be noted about the integral of the electric field. The first one is this: line integral of the electric field along the closed path is always 0. जैसा मैंने कहा था कि बेसिकली जो फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और ऑब्वियसली हम यहाँ पर फोर्स का मेजर डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, 0 होगा. सो कंसिडर द क्लोज पाथ AP1 BP2A. लेट अस कंसिडर सपोज इट्स द पॉइंट A, इट्स द पॉइंट B. सपोज पॉइंट A से पॉइंट B का पाथ है A P1 एंड पॉइंट B से पॉइंट A तक है P2. सो क्लोज पाथ A P1 B P2A, ठीक है, इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. सपोज कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन पर लाई कर रहा है और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पाथ अवेलेबल है. जैसा भी हमने डायग्राम देखा बिल्कुल उसी तरह से आप कंसिडर कर लीजिए. सो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे. सो फाइनली अभी हमने देखा लाइन इंटीग्रल बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B इज गिवन बाय द 1/4πε0 q 1/RA माइनस RB. सो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 2 पाथ्स की बात करें, 2 पाथ्स हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच के 2 पाथ्स A to B, A P1B एंड B to A, इट इज़ B P2A. सो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड A अलॉन्ग द पाथ P2 इज गिवन बाय, सबसे पहले P1 के अलॉन्ग अगर हम देखें तो ये होगा EDL. P1 के अलॉन्ग ये वाला, ठीक है, सॉरी दिस इज P1. सो P1 के अलॉन्ग जो ये वाला पाथ होगा, P1 के अलॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज EDL 1/4πε0 q RA माइनस RB. और इसी तरह से अगर हम
P2 के अलॉन्ग देखें मतलब B2A, सो ऑब्वियसली यहाँ पर B2A कंसिडर कीजिए, मिसप्रिंट है, E डॉट डी एल 1/4πε0 होगा 1/RB माइनस RA। सो अगर हम होल पाथ के अलॉन्ग देखें तो ऑब्वियसली इन दोनों इंटीग्रल का एडिशन इस होल पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करेगा। सो फाइनली टोटल लाइन इंटीग्रल इन दिस होल क्लोज पाथ फाइनली हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं सो हमें मिलेगा ई डॉट डी एल प्लस ई डॉट डी एल फॉर द A to B and E dot dl for the B to A, it is B to A. So finally let's put the formulas which is calculated above. हम जब देखेंगे कैलकुलेट करेंगे सो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर 0। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि LHS of the above equation represents sum of the line integrals of the electric field from the point A to B along the point path P1 and from the point B to A along the point P2. Mathematically this sum of the two integral is denoted as a integral of E dot dl, line integral of the electric field along the closed path A P1 B P2A. Therefore the above equation may be expressed as E dot dl, line integral of the E dot dl along the closed path is 0. So line integral of an electric field along the closed path in an electric field is always 0. So it's proved. Now come to the second point. The line integral of the electric field between the 2 points is equal to the work done by the electric field in moving the unit positive test charge between the 2 points in the electric field. सो ये हमने जस्ट अभी रिसेंटली प्रूफ किया है बेसिकली कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो बेसिकली वर्क डन होता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। सो फाइनली वी कैन राइट E dot dl is equals to work done by the electric field in moving the unit positive charge through the dl, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल अगर हम इसका ले लें A to B, ठीक है, E dot dl का अगर हम लाइन इंटीग्रल A से B लेते हैं सो ऑब्वियसली ये डिफाइन करता है वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द A to B। सो ऑब्वियसली जब हम ये वर्क डन करेंगे तो ऑब्वियसली ये वर्क डन होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा था इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमने जब देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज की को डिफाइन कर रहा था जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, और ये चार्ज को प्लस क्यू जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पॉइंट चार्ज P को डिफ्लेक्ट कर रहा था E की डायरेक्शन में और हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं इस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो वर्क होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स जो वर्क हो रहा है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो obviously the work done in moving the unit positive test charge against the electric field from the point A to B, W is equals to A to B dot dl. So line integral of the electric field is same for all the paths between the 2 points only in case of the इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो फाइनली एक थर्ड कंक्लूजन इसका और निकलता है, दैट इज कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल द पाथ्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ओनली इन केस ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जस्ट देखा कि बेसिकली लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए 2 पॉइंट्स के बीच के जितने भी पाथ्स होंगे सभी के लिए लाइन इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बट द कंडीशन इज दिस कि प्लस क्यू चार्ज जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है वो स्टैटिक होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। सो फाइनली plus q charge should be static, it should not be moving. So for the static charge plus q, the electric field at all the paths between the 2 points will be same. So these are the 3 important conclusions for this particular topic. I hope you understand. Now come to the one of the most important topic. This is concept of electrostatic potential. Now we are coming to the electrostatic potential difference and the potential फ्रॉम द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो क्या कहता है ये कि सपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमने कंसिडर किया हुआ है, सपोज 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड बी, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो जैसा अभी हमने डिस्कस किया। प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज देयर आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, and suppose a point charge, a unit test charge is present at the point P, that is q0, यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी जैसा हमने देखा। और हम इस चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज q0 को डिस्प्लेस करना चाहते हैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। इसके लिए हमने कंसिडर किया एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट P
P से Q की तरफ, जो इसकी लेंथ है यहाँ पर dl, और ऑब्वियसली यहाँ से PQ और dl के PQ और इलेक्ट्रिक फील्ड E इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स B एंड A, यहाँ पर पॉइंट B और पॉइंट A के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, सपोज पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो है VB, और पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है VA। सो पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA in an electric field is defined as the amount of work done. It is defined by the amount of work done per unit test charge in moving the charge from the point A to B against the electrostatic force due to the electric field. ठीक है, सपोज इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है Q0। इस टेस्ट चार्ज को A से B तक मूव करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेगा। सो इफ V एंड VB आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A एंड B in the electric field of the point charge plus Q, then WAB is a work done moving the vanishingly small positive test charge Q0। ठीक है, सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर कि जो वर्क डन है यूनिट टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन है, सपोज दैट इज WAB, हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज WAB। सो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA विल बी गिवन बाय वर्क डन टू मूव द यूनिट टेस्ट चार्ज Q0, so WAB by Q0। Suppose that at any instant the test charge Q0 at the point P such that OP is equal to R। सपोज हमने अभी कंसिडर किया हुआ है कि जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट P पर मौजूद है, और इस पॉइंट P पर मौजूद है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर R से। सो फाइनली हम कह सकते हैं OP इज इक्वल्स टू वेक्टर R। So OP is equals to यहाँ पर R। Let E be the electric field at the point P due to the source charge plus Q placed at the point O। So force at the test charge will be given by force at the test charge, इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है Q0 इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो दिया जाएगा F इज इक्वल टू माइनस Q0E। यहाँ पर माइनस सिंबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का, एक्चुअली प्लस Q और यहाँ पर जो Q0 टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है माइनस Q0E। बिकॉज यहाँ पर प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q0 को अपने से दूर करेगा, रिपेल करने का, और अगर हमें इस Q0 को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रखना है, मतलब इस स्टैटिक पॉइंट पर रखना है, तो हमें एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सेम अमाउंट का, जो इस Q0 को हमेशा प्लस Q से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रखेगा, इसलिए यहाँ पर इस फोर्स को रखा है नेगेटिव Q0E। सो द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज given by Q0E to keep the charge in equilibrium, external force F is equal to minus Q0E has to be applied on the test charge so as to balance the electrostatic force due to the source charge। So suppose that the test charge Q0 is moved through the infinitesimally small displacement PQ is equal to DL। now बिल्कुल सिमिलरली जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि अब हम P से Q की तरफ इस infinitesimally स्मॉल चार्ज जो Q0 है इसे डिस्प्लेस करेंगे PQ। so obviously PQ will be the small displacement, so finally work done होगा force multiplied by displacement, and force यहाँ पर दिया जा रहा है माइनस Q0E and displacement DL। सो फाइनली DW हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस माइनस D डॉट DL माइनस Q0E डॉट DL। सो अब ये तो इनफाइनाइटेसिमली वर्क हो गया सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस DL के लिए। अगर हम A से B तक पूरा कम्प्लीटली डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ द DW स्मॉल वर्क A टू B विल बी गिवन बाय द WAB, और WW की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की माइनस Q0E डॉट DL। फाइनली जब हम Q0 इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आएगी इस इंटीग्रेशन से, यहाँ पर WAB इज इक्वल्स टू माइनस Q0 लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E A टू B। सो यहाँ पर Q0 को हम शिफ्ट करेंगे WAB डिवाइडेड बाई Q0 माइनस A टू B इंटीग्रेशन ऑफ द E डॉट DL। सो फाइनली यहाँ पर W ऑफ AB अभी हमने डिस्कस किया था, बेसिकली W ऑफ AB बाई Q0 डिफाइन कर रहा है VB माइनस VA को। सो वी कैन पुट हेयर VB माइनस VA इज इक्वल्स टू
negative of the line integral of the electric field A to B. Hence, the electrostatic potential difference between the 2 points B and A in an electric field is equal to the negative of the line integral of the electric field between the points A and B. So electrostatic potential difference जो होगा दो पॉइंट्स के बीच का, ऑब्वियसली वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का नेगेटिव होगा. So to define and express the electrostatic potential at the point in the electric field, consider the point A is located at the infinity. अब ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया. अगर सपोज हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो सपोज इस पॉइंट ए को हम कंसिडर करते हैं कि ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है. ये पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर होगा सपोज, सो इन्फिनिटी पर अगर ये पॉइंट है, यहाँ से सपोज ये इन्फिनिटी पर पहुँच गया ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए. सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, सो इस पॉइंट इन्फिनिटी पर इस प्लस क्यू चार्ज का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर वी ए की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो. वी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ज़ीरो. पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज विल बी ज़ीरो. सो फाइनली अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए, तो वी ए यहाँ पर हो गया ज़ीरो. इट मीन्स कि अगर हम ऐसा कहें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट करने के लिए जो भी वर्क डन होगा, टू वर्क डन टू शिफ्ट द वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज़ प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी टू द पॉइंट B which is in the electric field of the positive charge. So ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेगा. सो वेरी इजीली हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस केस में यहाँ पर वी ए ज़ीरो हो जाएगा तो बचेगा ओनली वी बी. सो वी बी बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द बी, इन्फिनिटी टू द बी. सो To define and express electrostatic potential at the point in the electric field, consider the point A is located at the infinity. So electrostatic potential at the point infinity distance from the plus q charge is zero. As such, electrostatic potential difference between the point B and point A will just the electrostatic potential at the point B. So electrostatic potential at the point in electric field is defined as the amount of work done per unit test charge in moving from the infinity to that point against the electrostatic force due to the electric field. So if the VB is the electrostatic potential at the point B in the electric field of the point charge plus Q, then W infinity B is the work done in moving the vanishingly small positive charge plus Q0 from the infinity to that point B. सो वी बी इज इक्वल्स टू, अभी हमने यहाँ पर देखा दैट इज़ बेसिकली वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ओमे डब्ल्यू ऑफ द ए बी बाई क्यू ज़ीरो. सो डेफिनेटली यहाँ पर वी ए हो जाएगा ज़ीरो. सो फाइनली हम लिख सकते हैं वी ए की वैल्यू हो चुकी है ज़ीरो. सो फाइनली इट इज़ अ वर्क डन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी डिवाइडेड बाई क्यू ज़ीरो. सो ईजिली हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू ऑफ द ए इन्फिनिटी टू बी बाई क्यू ज़ीरो इक्वल्स टू वी बी. सो work done to move the unit positive test charge from the infinity to the point B, W infinity B is equals to, यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू को. सो फाइनली ये आया था माइनस ई डॉट डी एल, निगेटिव ऑफ द ई डॉट डी एल. सो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस क्यू ज़ीरो ई डॉट डी एल. क्यू को हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो फाइनली ये हमें मिलेगा माइनस क्यू ज़ीरो इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल. सो देयर फॉर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द मूविंग इट फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी. सो ये हो गया बेसिकली वी बी इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ऑफ द इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल. सच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at the point in the electric field is equal to the negative of the line integral of the electric field between the infinity and that point B. So किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक. उसकी में जो वर्क डन होगा वही बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को उस पॉइंट पर डिफाइन करेगा.
ऑब्वियसली ये नेगेटिव नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे होंगे. So I hope you understand the concept of the electric potential or the electrostatic potential and electrostatic potential difference. Now let's have a numerical. A 5 joule work is to be done in moving the positive charge of 0.5 coulomb. 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा हमें. दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए. इनके बीच में हमें चार्ज को शिफ्ट करने के लिए सपोज 5 जूल का वर्क करना है. और वो जो चार्ज है दैट इज़ 0.5 कूलम. हम जानते हैं बेसिकली वी बी माइनस वी ए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ ए बी बाई क्यू ज़ीरो. वर्क डन हमें दिया हुआ है 5 जूल एंड क्यू ज़ीरो की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 कूलम. लेट्स पुट द वैल्यू. फाइनली वी विल हैव द आंसर 10 वोल्ट. 5 जूल का वर्क अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में करना पड़ रहा है 0.5 कूलम के चार्ज को शिफ्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए 10 वोल्ट. So this was the lecture about the electrostatic potential. I hope you got all the things which I discussed in this particular lecture. So enjoy this lecture once again more. Thank you.